हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसा आप सभी लोग, मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बताने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बताने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो आइए प्रश्न को देखते हैं जी। प्रश्न संख्या 1 से, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे, पूंजीवाद क्या है? बताइए पूंजीवाद क्या होता है जी। तो इसका आंसर देखिएगा, पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है और लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है और लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, खूनी रविवार क्या है जी। एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है जी। तो आइए देखते हैं खूनी रविवार क्या है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। यानी रूस में 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह, माने ढेर सारा भीड़ था, जिसमें रोटी दो के नारे के साथ साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। परंतु जार की सेना इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, मैंने अंधाधुंध गोली चलवा दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसीलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अंधाधुंध जब गोली चला दिया गया खूनी रविवार में तो बहुत सारे लोग मारे गए जी, इसीलिए इस दिन को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस के प्रश्न में खूनी रविवार कई बार आ चुका है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 3, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। अक्टूबर की क्रांति क्या है? अक्टूबर की क्रांति क्या है जी, बताइए। अक्टूबर, ध्यान रखिएगा। तो रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। ये 25 अक्टूबर 1917 को घटित हुई थी, माने रूसी क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को यह घटना घटा था। जब लेनिन ने सत्ता संभाली तो माने पूरे जिम्मेवारी जब लेनिन पर आया तो उन्होंने अन्य माने दूसरे चीजों के साथ ही जूनियर कैलेंडर को भी समाप्त कर दिया और इस तरह से रूस ने खुद अक्टूबर क्रांति की सालगिरह को नवंबर में मनाना शुरू कर दिया। जब जूनियर कैलेंडर को समाप्त किया तो इस तरह रूस ने खुद अक्टूबर क्रांति को सालगिरह नवंबर में मनाने लगा, इसीलिए इसे अक्टूबर की क्रांति कहते हैं जी। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड मॉडल एकदम था। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? बताइए सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं जी। तो उत्तर देखिए, सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें
सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। सर्वहारा वर्ग में किसान हो गया, मजदूर हो गया और आम गरीब लोग कुछ होते जी मौजूद होते, शामिल होते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग होता है जी। मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग होता है जो सुविधा विहीन, मजदूरों के लिए कोई सुविधा नहीं दिया जाता था, जो सुविधा विहीन वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। जिसके पास किसी प्रकार की सुविधा ही नहीं है, उसके पास क्या अधिकार प्राप्त होगा? यह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित एवं उपेक्षित वर्ग था। जो भी राजा महाराजा लोग होते थे वो गरीब लोग के बहुत ज्यादा शोषण करते थे, यूज करते थे और बहुत ज्यादा काम करवाते थे। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 देखिएगा जी, आपको अति लघु में 5 ही प्रश्न था। देखिए, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? यानी जो क्रांति से पूर्व जो थे रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी जी? तो बताइए, आप आंसर देखिएगा, आंसर यहाँ पे देखना है। रूसी क्रांति से पहले रूसी किसानों और मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय थी। यानी क्रांति से पहले जो तो मजदूर लोग थे या किसान लोग थे, उनका जो स्थिति में था ना वो बहुत गरीब थे। और किसानों के पास छोटी जमीन थी, माने जो भी किसान थे उनके पास ज्यादा बीघा 5 बीघा खेत नहीं था, 5 कट्ठा 2 कट्ठा छोटा छोटा जमीन बचता था। उन पर करों का बोझ भी था, माने शुद्ध ब्याज भी लिया हुआ था जी। और वे गरीबी में जी रहे थे। मजदूरों को भी खराब परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा था और उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं था। अब गरीब लोगों को जो किसान उसान है उसको कौन नेता विधायक से पहचान होगा जी? उसके पास राजनीतिक अधिकार नहीं था। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।